क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई 80% की वृद्धि कर दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अब देखो, पहले क्षेत्रफल सपोज करो 100 था, तो 50% की कमी लंबाई में करी तो ये 50/100 रह गया। ये 50 वो नहीं है जो क्वेश्चन वाला 50 है, जो 100 में से 50 की कमी करी हमने, तो 50 ही रह गया। और चौड़ाई में 80% की वृद्धि, तो ये लिखेंगे हम 180/100। 20 गई, 20 गई, 18×5 = 90। इसका मतलब जो 100 पहले क्षेत्रफल था, अब 90 रह गया। इसका मतलब हुआ 10% की कमी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो जी क्या है। व्यंजन के उपरांत एक तौलिए की लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में 10% की कमी हो गई है, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हुई। पहले क्षेत्रफल हमने मान लिया 100 था, 20% की लंबाई में कमी, तो 20 घटा 200 में से 80/100 रह गया। चौड़ाई में 10% की कमी मतलब 90/100 रह गया। घटाओ जी, 9×8 = 72, तो कुल मिला के 100 की बजाय 72 रह गया। कितना रह गया भैया? 28% की यहाँ पे क्या आई? कमी आई। ये उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, एक आयत की लंबाई 50% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% की कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल की तुलना में कितने कम या अधिक होगा। तो 50% की वृद्धि और 50% की कमी यहाँ पे है। हमने बता रखा, अगर परसेंटेज बराबर है तो x²/100% की क्या होगी भैया? कमी होगी। 50% की बात है तो 50⁻²/100, 50 का वर्ग करा 2500/100, तो आ गया 25% की क्या आई भैया? कमी आई। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा। किसी आयताकार खेत की लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो, अगर केवल एक भुजा में, आयत की किसी एक भुजा में वृद्धि या कमी कर रहा तो उत्तर वही है। ठीक है, जैसे यहां हमने मान लिया पहले जो इसका क्षेत्रफल था 100 था, अब इसने क्या करा? लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी, तो 150/100 लिखूंगा। चौड़ाई में क्या करा? कुछ नहीं करा, पहले भी 100 था, अब भी 100 है, तो क्या लिखूंगा? 100/100। तो कैंसिल कितना आ गया? 150। तो 100 की बजाय कितना हो गया? 150, तो कुल मिला के 50% की वृद्धि होगी। तो ये ध्यान रखना, करना नहीं है, करके तो दिखाया मैंने, लेकिन तुम्हें कभी करना नहीं। अगर आयत का क्वेश्चन है और किसी एक भुजा में ही परसेंटेज वृद्धि या कमी हो रही है तो जू का तू उत्तर है। अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि ही हो जाएगी उतनी ही परसेंट की, और कमी है तो कमी हो जाएगी। नंबर 16 की बात करें, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो ये हमारा लाभ हानि वाला जो क्वेश्चन था उसके जैसा हो गया, क्योंकि वहां हम किसी वस्तु के भाव में वृद्धि या कमी कर रहे थे, फिर खर्चा हमें अपरिवर्तित करना। तो वही करेंगे 1% वाला। 25% की वृद्धि, तो 25×100, जितने परसेंटेज है वो तो ऊपर लिखे हैं, गुणा में 100 में, अगर वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ के लिखे, तो कमी हो रही तो 100 में घटा के लिखे। तो 25×125 और 5 से काट दिया 20 बार, तो कुल मिला के हमें जो कमी देखने को मिलेगी वो 20% की हमें कमी करनी पड़ेगी, किसमें? चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन देखो क्या है। एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। परिमाप दे रखा, परिमिति दे रखी, ठीक है। परिमाप कितना है? परिमाप है 480 मीटर। अब यहां पे परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 480। अब 2 से हमने काट दिया, 240 बार कटा। L का मान हो जाएगा 5x, B का मान हो गया 3x बराबर 240। 5 और 3 8, 8x बराबर 240, 8 तिया 24, तो x की वैल्यू होगी तुम्हारी 30। तो अगर मैं बात करूं लंबाई की तो आ जाएगा 5x, मतलब 5 × 30
तो 150 हो गया। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो 3x, 3 × 30 मतलब ये हो गया 90। ये भी मीटर है और ये भी मीटर। हमें निकालना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल हो गया LB। तो L का मान कितना है? 150, B का मान 90, 15 निम्मा 135 और 2 जीरो और लगा देंगे तो ये इतने वर्ग मीटर जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर है। तो इन पत्थरों की संख्या क्या है? तो पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या बराबर आ जाएगी भैया कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल। अब कुल क्षेत्रफल कितना? लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, वो है 40 और 15। तो 40 × 15। पत्थर की लंबाई चौड़ाई 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर है। अब डेसीमीटर को मीटर बदलना तो 10 से भाग करेंगे तो 10 ये भी ऊपर जाएगा और 10 ये वाला भी ऊपर ही जाएगा। ठीक है भाई। 5 दूनी 10, 2 तिया 6 और 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 2000 पत्थरों की यहां पर हमें जरूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल हुआ है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यो कितना हो गया? परिमाप हो गया। ये तो परिमाप है तो सीधा सीधा हम यो भी कह सके परिमाप गुणा ऊंचाई। परिमाप दे रखा है इसने 18, ऊंचाई दे रखी इसने 3, तो 18 तिया 54 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाए। 20वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है। एक श्रोता कक्ष की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर और चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो तो कमरे की ऊंचाई क्या है? अब चाहे छत का क्षेत्रफल कह दो चाहे फर्श का क्षेत्रफल कह दो, बात एक ही है। तो जो क्षेत्रफल है, छत का क्षेत्रफल वो है 600 वर्ग मीटर। अब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और ये है LB। तो 3x गुणा 2x बराबर 600। 3 दूनी 6, 6 से काट दिया हमने, 100 बार कटा। एक्स स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है। अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 3x मतलब 30 हो जाएगी। चौड़ाई की बात करूं तो 2x मतलब 20 हो जाएगी। तो लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर होगी। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दे रखा? 1500 वर्ग मीटर। चारों दीवारों को क्षेत्रफल दिया 1500 वर्ग मीटर। वो होगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हमने क्या करा? 2 से काट दिया, ऐसे 750 बार कटा। लंबाई जो है वो 30 है, चौड़ाई जो है वो 20 है और गुणा h है बराबर 750। तो h बराबर आ गया 750 बटे 50। 5 से काटा हमने 15 बार, तो ऊंचाई जो आ जाएगी तुम्हारी वो 15 मीटर बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। आयत की लंबाई माननी पड़ेगी हमें। पूरा करके दिखाऊंगा, फिर मैं ऑप्शन से भी करूंगा इस क्वेश्चन को। तो अगर चौड़ाई तुम्हारी x है आयत की, तो लंबाई हो जाएगी 2x। अब उसने कहा लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी। लंबाई में तो कर दी कमी।
और चौड़ाई में कर दी 5 सेंटीमीटर की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही। ये हो गया नया क्षेत्रफल। और पुराने की बात करूं, लंबाई गुना चौड़ाई, 2x गुना x, दोनों का अंतर कितना आ गया 75। ठीक है, दोनों का अंतर 75 गुणा करो 2x स्क्वायर, 5 दूनी 10x माइनस 5x माइनस 25 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 75। ये कैंसिल हो गया, जो कितना बचा 5x बराबर 75 और 25 100, तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारी कितनी, ये आ गई 20। तो ये आ गई चौड़ाई। अगर लंबाई की बात करें तो हो जाएगी 40। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। दोनों ही चीज पता लग गई। अगर हमें ऑप्शन से जाना तो ऑप्शन से चले जाओ। पहला ऑप्शन है, अब जो जो भी दे रखे वो लंबाई दे रखी है, ये 20 है, तो इसका मतलब चौड़ाई कितनी होगी 10, तो ये कितना हो गया 200 क्षेत्रफल इसका। इसमें 5 की कमी, इसमें 5 की वृद्धि, कितना होगा 225। कितने की वृद्धि हो रही 25 की, गलत है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे जाओ, यो है 30, तो ये कितनी होगी 15। ठीक, 5 की कमी 25, 5 की वृद्धि 20, 25 दूनी 50, कितना हो गया यो 500, और ये हो गया 15 तिया 45। कितने की वृद्धि हुई 50 की, अभी भी कम है। तीसरे की बात करें 40, तो ये कितना रह गया 20। इसमें 5 की अगर मैं क्या कर दूं भैया कमी, तो 35, और 5 की वृद्धि कर दूं तो ये हो गया 25, तो ये तो हो गया 800, और ये कितना हो गया 25 पंजे 125, हासिल हो गए 12, और 25 दिया 75 और 12 87, मतलब यहाँ 75 की वृद्धि होगी, और 75 की ही वृद्धि गई थी, 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि गई थी, तो ऑप्शन से ऐसे जा सके। मतलब दोनों तरीके बता दिए, तुम पूरा भी कर सको और तुम ऑप्शन से भी आराम से जा सको, कोई दिक्कत नहीं है।